स्वागत है आपका रिजनिंग के क्लास में। और इसमें हम आपके साथ बीच आए हैं कैलेंडर और क्लॉक को लेकर। डबल सी का मामला है, सी स्क्वायर। एक सी कैलेंडर का, एक सी क्लॉक का, एक और सी क्लास कर देते हैं, दो पार्ट में बांट देते हैं। आज हम कैलेंडर करेंगे और क्लॉक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो क्लॉक के बारे में। कैलेंडर में जनरली कोई क्या है? कैलेंडर में डेट एंड डे, डेट और डे, डबल डी, डेट तिथि और डे दिवस, यानी इससे दिनांक, तिथि और इससे कहते हैं दिवस। कहता है, पूछता है कौन सा दिन है, हम उत्तर देते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार। पूछा जाता है कौन सी तारीख है, कहते हैं 3, 4, 6, 7, 8। तो कैलेंडर इस तरीके से दिन और दिवस का संकलन, नियम पूर्वक संकलन होगा। कोई आधार होगा कैलेंडर का, कोई कुछ मान्यताएं होंगी जिसको माना गया होगा और उस मान्यता के आधार पर बनाया गया होगा। अब कैलेंडर किसका कलेक्शन है, इसको देखो। कैलेंडर के माध्यम से वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, यानी एक कैलेंडर में वर्ष है। वर्ष किसको कहते हैं? कैलेंडर का निर्माण जो हुआ है उसका आधार कई रहा है। हमारे पंचांग जो होते हैं उसके आधार दूसरे होते हैं, लेकिन जिस कैलेंडर की हम बात करते हैं उसका आधार है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी को घूमने में लगा, परिक्रमण करने में लगा समय से। यानी यहां वर्ष माना जाएगा, उसका आधार है पृथ्वी द्वारा अपने कक्ष में सूर्य को परिक्रमा करने में लगा हुआ समय, उसको एक वर्ष कहते हैं। एक परिक्रमा में लगा समय को कहते हैं एक वर्ष। सूर्य के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा सूर्य को परिक्रमा करने में लगा समय को एक वर्ष कहते हैं। सामान्यतः यह 365 दिन 5 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड का होता है। देखा, 365 दिन 5 घंटा समथिंग 56 सेकंड। अब ये जो नियर अबाउट 6 घंटा बच गया, वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है। वर्ष में कितने दिन होंगे? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अब बच गया ये 6 घंटा लगभग। एक दिन में कितने घंटा होते हैं? 24 घंटा होते हैं। तो 6, 6, 6, 4 बार ये 6 आएगा तो 24 घंटा हो जाता है। इस लिहाज से 4 साल के अंदर, 4 साल में एक बार एक ऐसा वर्ष आता है जिसमें 365 दिन नहीं होकर 366 दिन होगा। तो अगर अब हमसे पूछा जाए वर्ष में कितने दिन होंगे, तो 365, 366, 366 वाला वर्ष कितने दिन, कितने इंटरवल पर आएगा? 4 वर्ष के इंटरवल पर आएगा। 365 दिन वाले वर्ष को, जिसमें 365 दिन हो, उसे कहते हैं सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। सामान्य वर्ष 365 दिन, ध्यान रखना है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होंगे, लेकिन जिसमें 366 उसे कहते हैं लीप ईयर, अधिवर्ष। लीप ईयर को कहते हैं अधिवर्ष, नाम से है अधिक दिन वाला वर्ष, जिसमें अधिक दिन हो उसको कहते हैं अधिवर्ष। तो हमें ध्यान रखना है, एक वर्ष में 365 दिन, लीप ईयर 366 दिन का। लीप ईयर कहेंगे किसको? तो लीप ईयर कहते हैं, अगर कोई वर्ष दे दिया जाए, अब सपोज कीजिए कि हमें उससे पूछा जाता 2020, लीप ईयर वर्ष था कि नहीं था, तो 2020 में यानी किसी वर्ष को लीप ईयर वर्ष है कि नहीं, इसे जानने के लिए हम 4 से भाग देंगे। अगर ये पूरा कट जाए, 20 उतरेगा, 0, 5 कैंसिल हो गया, शेष पर क्या आया? 0। तो 2020 को हम कहेंगे 4 से विभाज्य हो तो उसको कहेंगे लीप वर्ष। लेकिन यहां ध्यान रखना, पहले को लीप वर्ष कहते थे, इसको ध्यान में रख लीजिए।
4 से जो वर्ष विभाज्य हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात और, वह सैकड़ा वाला वर्ष नहीं होना चाहिए, शताब्दी वर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे शताब्दी वर्ष 4 से भाग है। अगर शताब्दी वर्ष है तो उसे 400 से भाग लगना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, शताब्दी वर्ष में 400, जैसे शताब्दी वर्ष को 100, 200, 300, 400, 8, 500, 600। अब इसमें पूछा जाए कि लीप ईयर वर्ष कौन है, तो 1900 में भी लगा होगा भाग, तो लीप ईयर वर्ष ये नहीं होगा। लीप ईयर वर्ष तब जब शताब्दी वर्ष हो, तो उसमें 400 से भाग जिसमें लग जाए। शताब्दी वर्ष लीप ईयर वर्ष में कौन कौन होगा, 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब हमारा जो है। अब आगे होगा 2400, ये सब हमारा लीप ईयर शताब्दी है। मेरे सौभाग्यशाली हैं हम लोगों ने जो 2000 वर्ष देखा होगा वो 400 साल में आने वाली मिलेनियम लीप ईयर था। 400 साल में वह आता आने वाला शताब्दी लीप वर्ष था। तो अब हमें दो चीज ध्यान में रखना है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष कहते किसको है, जिसमें 4 से भाग लग जाए लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन अगर वो शताब्दी वर्ष हो, सेंचुरी वर्ष हो, तो 4 से 9 भाग देकर 400 से भाग देकर के हम चेक करते हैं वो लीप वर्ष है या नहीं। अब हम समझते हैं कि ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर से जुड़ी बातें स्पष्ट हो गई होगी। अब वर्ष में हमारा स्पष्ट हो गया 365 दिन और 366 दिन। एक वर्ष में माह कौन कौन, तो जिस कैलेंडर की चर्चा करके हम आए हैं उसमें 12 माह। कौन, कितने माह, 12। कौन कौन, जनवरी, फरवरी, मार्च और इधर लिखते हैं माह। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 और 29, नॉर्मल 28 दिन, लीप ईयर में 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। 2 बार ऐसा होता है जब 2 लगातार महीना 31 दिन का होता है। दिसंबर से जनवरी और जुलाई से अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं। फरवरी को ध्यान में रखना है, हमने 28 भी लिखा है, 29 भी लिखा है। 29 कब होगा, लीप ईयर वर्ष होगा, उस वर्ष 29 दिन, बाकी सब फरवरी होता है 28 दिन। सामान्यतः हमको ये दिन ध्यान में रखना है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये हम 31 के होते हैं। इसे समझने के लिए हम अपनी मुट्ठी को जब ऐसे बंद करते हैं और इसके शीर्ष पर से शुरू करें, जनवरी, जो शीर्ष पर महीना आए वो सब 31 का होता है। जनवरी, फरवरी गर्भ में, मार्च शीर्ष पर, अप्रैल गर्भ में, मई शीर्ष पर, जून गर्भ में, जुलाई शीर्ष पर, फिर उसी जगह से आइए, अगस्त शीर्ष पर, सितंबर गर्भ में, अक्टूबर शीर्ष पर, नवंबर गर्भ में, दिसंबर शीर्ष पर, तो 31 के होंगे। अब चलिए सप्ताह में दिन होते हैं 7। सप्ताह के दिन कौन कौन है, संडे यानी रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब थोड़ा सा हमें देखना है
कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिन, महीना 12। इस तरीके से देखेंगे तो साल में आपको 52 सप्ताह होते हैं। एक साल में 52 सप्ताह, एक साल में 365 दिन या 366 दिन, उसके बाद सप्ताह के 7 दिन। अब कैलेंडर के निर्माण में इस कैसे कैसे हम करते हैं, इतनी बात को हमने आपको एक परिचय दिया। कैलेंडर पर अब ध्यान देंगे। कैलेंडर की का निर्माण करने हेतु हमें एक ध्यान रखना है, ऑड डेज, विषम दिन समझना पड़ेगा। इसे ही समझ गए, समझिए सब कुछ हो गया। ऑड डे, विषम दिन, और डे को बोलते हैं विषम दिन। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विषम शब्द का आशय क्या होता है। विषम का आशय केवल इससे नहीं होता जिसमें दो, गणित के अंक गणित में होता है विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, लेकिन यहाँ विषम का आशय उससे नहीं होगा। विषम का आशय है, अगर हम आपको ये कहें कि ये मिटाते हैं, अगर ये कहा जाए आपको कि A B C D E F G H ये लेटर है, और कहा जाए आपको कि इसमें 3 का समूह बनाओ, 3 का समूह बनाओ, तो एक समूह बच जो गया वो कहलाएगा और, जो समूह से बाहर हो। और कहने का यहाँ सीधा आशय होता है जो मेल न खाता हो, जो समूह नहीं बना पाया हो, जो समूह में सम्मिलित होने लायक नहीं है, उसको कहते हैं। वो बातचीत के दौरान कहते हैं इसका बिहेव कुछ और अटैक कर रहा है, इसका अभिप्राय क्या, हमसे मेल नहीं खाता हो, 2 से विभाजित तो होता नहीं है। वहां हम ये बात तो नहीं कर सकते हैं कि 2 से विभाज्य नहीं होता, इसलिए ध्यान रखना है विषम नहीं होता। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो 7 से भाग दीजिए, और डे कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना है 7 से भाग दें। 7 से भाग देने पर शेष फल क्या क्या आएगा, और डे निकालने के लिए ध्यान रखना है 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है, शेष फल क्या क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 से भाग देने पर तो जो भी शेष आएगा वो यही कुछ है, तो 7 से भाग दें, जो शेष बचेगा वो और देगा। पर कैलेंडर के निर्माण के लिए स्टैंडर्ड क्या है, मानक क्या है, तो 0 आए, दिन रखा गया है संडे, 1 आए मंडे, ट्यूसडे, तो इस तरह से 0 से शुरू कीजिए, संडे से शुरू कीजिए, आगे बढ़ते चलिए सैटरडे तक, 0 1 2 3 4 5 6। अब सवाल ये है कि और डे की गणना हम कैसे करें, तो थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले हम महीना से शुरू, पहले तो अगर कोई दे दे आपको 32 दिन में कितने और दिन, भाग भी हिसाब से 7 का 28, 4 बच गया, शेष 4 और हो गया। अब महीना में देखिए कि कितना होता है। अब सोचिए अपने से, जनवरी महीना का अगर हम देखें, जनवरी में और डे देखते हैं, कंटिन्यूअसली है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी तरह से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नहीं लिखते इधर लिखते, तो देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28 और 3। फरवरी में 28 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, लेकिन एक बार 29 दिन होगा, तो इसका और डे होगा 0 1, याद रखना होगा हमको, नहीं याद है तो कुछ नहीं, 7 से डिवाइड कर देना है। मार्च में 31 दिन होते हैं और डे इसके हो जाएंगे 3। अप्रैल 30 दिन होते हैं और डे हो जाएंगे 2। बस अब आगे सोचिए अगला, मई में 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, जिसमें 31 उसमें 3, जिसमें 30 उसमें 2, फरवरी में 0 और 1। ये था महीना का ऑर्डर। और ये भी हमको ध्यान में रखना है, संडे, यानी इसको ध्यान में रखते थे, संडे से शुरू होता है सफर, सैटरडे तक, और डे 0 संडे माना हुआ है। कैलेंडर इसी पे काम करता है। इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं
अब एक साल में, एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे? एक नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में एनुअल 365 दिन, ऑड डे कितना? तो 365 में 7 से भाग दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 7 इंटू 52 प्लस 1, यानी कि ऑड डे हो गया 1। एलवाई रहता लीप ईयर, उसमें ऑड डे कितना? इसको लिख सकते थे 7 इंटू 52 प्लस 2, तो ऑड डे हो गया 2, इसका ऑड डे। अब हमसे अगर पूछा जाए एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना होता है? एक लीप ईयर में कितना होता है? 2। तो पहला तो हम समझ गए महीना में ऑड डे कितना होता है वो निकाल लेंगे, दूसरा वर्ष में ऑड डे कितना है वो निकाल लेते हैं। लीप ईयर आता कितना साल पर है? 4 साल पर। कोई भी साल शुरू कीजिए, कहीं से भी आप शुरू करें, हर 4 साल में एक साल। अगर हम शुरुआत करें 2013 से, 2013 से 4 साल लिखिए आप, एक कहीं न कहीं पक्का इसमें आ जाएगा 2014, 2015, 2016। ये जो 2016 है वो लीप ईयर है, कहीं से भी आप लिख लीजिए। 1958 अगर सपोज कीजिए हम लिखते हैं 2017 से, 2017, 2018, 2019, 2020, 2000 किसी से लिखे, 2019 से लिखे, 2019, 2020, 2021, 2022। 4 लगातार वर्ष में केवल एक वर्ष ऐसा होगा जो लीप वर्ष होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो 4 वर्षों का हम देखते हैं, एक वर्ष का तो हो गया, 4 वर्ष का ऑड डे, लगातार 4 वर्ष का, 4 वर्ष का ऑड डे। जब हम लिख रहे हैं 4 वर्ष का ऑड डे तो इसका सेंस स्पष्ट है, लगातार का। जरा देखिए 4 वर्ष में 3 आएंगे सामान्य, 4 वर्ष में 3 एनवाई और 1 एलवाई, 1 एलवाई। 3 के लिए कितना हो गया? 3 इंटू 1, एक साल का एक को, और उसके लिए कितना? 2, तो 4 साल का ऑड डे हो गया 5। याद रखना आपको, 4 साल का ऑड डे कितना हो गया? 5। अब देखिए 100 वर्ष का ऑड डे, हम जो इक्वेशन सेट करेंगे उसमें हमें 4 वर्ष का ऑड डे बहुत अनिवार्य है। 100 वर्ष का ऑड डे कैसे निकालते हैं? एक 100 साल में 100 वर्ष अगर हम आप लें तो 76 वर्ष आएगा नॉर्मल, 76 एनवाई, और बच गया कितना? 24 एलवाई। 76 ऑड डे के लिए 76 इंटू 1, और उसका कितना? 1 का 2, तो 24 इंटू 2, 76 प्लस 48, यानी कितना? 124। 124 तो ऑड डे होगा नहीं, क्योंकि अब इसके हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे, तो इसका जब हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? क्या? तो इसका जो ऑड डे है वो आपका होगा 5। क्यों? इसको आप 124 को लिख सकते हैं 17 गुणे 7 प्लस 5। तो 4 साल का ऑड डे 5, 100 साल का ऑड डे 5। अब एक और ध्यान रखना है 400। क्यों 400 याद रखना है? क्योंकि वो लीप ईयर शताब्दी वर्ष था, तब हमको 400 वर्ष का ऑड डे निकालना पड़ेगा। 400 वर्ष का ऑड डे क्या था? 400 वर्ष का ऑड डे, 400 साल में एक, देखिए 100 3 साल का, तो ये हो जाएगा 5। एक साल ऐसा आएगा जब 6 हो जाएगा, और कौन 400वां जो था उसमें, तो इसमें क्या होगा? 5, 3, प्रत्येक 100 साल के लिए 5, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6, यानी 21 डिवाइडेड 7 शेष 0, तो 400 साल का ऑड डे होता है 0। अब याद हमें क्या करना है? 400 साल का ऑड डे 0, 100 साल का 5, 4 साल का 5, अब बाकी तो दिन के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये याद कर लिए, याद हो गया। और अब हमको एक फॉर्मेट जो लिखते हैं, किसी भी वर्ष को, कोई भी तारीख जो आपको दी गई है उसको आपको किस रूप में लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, उसको देखिए। एक फॉर्म यानी जनरल फॉर्म,
400 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड और प्लस कुछ भी क्यू, जो शेष बचा उसको लिखिए, शेष को रिमाइंडर कहते हैं आर। यानी आपको दिए गए वर्ष को इस रूप में लिखना है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले तो यह देखना है कि एप्लीकेशन जो फॉर्मूला है कि हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, तारीख लेते हैं, कोई एक तारीख, सपोज कीजिए आने वाली तारीख को हम लेते हैं, चाहे पीछे की तारीख लेते हैं 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर 1869 जन्म हुआ। हमसे पूछा क्या है 2 अक्टूबर को कौन सा दिन। पहले तो देखिए 1869 2 अक्टूबर, ये 1869 का टर्म से 1870 वाला चल रहा है, 12 महीना होता है। पहला काम हम क्या करेंगे कि 1869 में से 1 घटा लेंगे, जो भी वर्ष चल रहा है उसमें से 1 घटा लेंगे। हमारा काम क्या होगा, 1 घटा लेंगे। 1869 में से 1 घटाएंगे, क्या बचा 1868। ध्यान से देखिए 1869 में से 1 घटाए। अब उस फॉर्मेट पे खोलिए, 1868 को लिख सकते हैं 4 गुने 400, तो कितना हो गया 1600, बच कितना गया 268। विस्तार से पढ़े होंगे हम बचपन में, विस्तार से लिखना उस रूप में, तो 2 गुने 100, 1600 200 1800, बच कितना गया 68 प्लस 4 गुने 17 प्लस 68 के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ छोड़ देते नहीं। अब और डे देखिए, इसका और डे कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा है 400 का और डे होता है 0, तो 4 इंटू 0। इसका और डे होता है 5, तो 2 इंटू 5। 4 का और इसको थोड़ा ऐसे लिखिए 17 गुने 4 ताकि ठीक रहेगा। 17 और 4 का और डे कितना होता है 5 इसका। अब इसको देखिए, ये 0 तो बचे 10, 17 बचे 85, 85 10 95, 95 का और डे 7 से भाग यही दे दीजिए, अभी को आगे भी कर सकते हैं लेकिन यही दे दीजिए। 7 से जब इसको भाग देते हैं आप, फिर 7 91 4, उसको लिख सकते थे आप 7 इंटू 13 प्लस 4, तो और डे हो गया इसका 4। चलिए अभी 4 हो गया और डे 1868। अब 69 जारी है, पूरा नहीं हुआ लेकिन जारी तो है। कौन कौन महीना 69 का बीत गया है इसको देखिए। जनवरी 69 में, जनवरी कितना और डे 3, 69 फरवरी यहां होगा 28 दिन वाला, कितना और डे 1, मार्च कितना 3, अप्रैल कितना 2, मई कितना 3, जून कितना 2, जुलाई कितना 3, अगस्त कितना 3, सितंबर कितना 2, और अक्टूबर पूरा नहीं हुआ है 2 अक्टूबर को, तो उसी में भाग दीजिए। 2 अक्टूबर 7 से भाग लगने की जरूरत नहीं है, तो कम है तो उसको लिख दीजिए 2। क्यों 2 लिख रहे हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर है, अक्टूबर महीना पूरा नहीं हुआ है। अभी सबको जोड़ दीजिए, 3 1 4 3 7 9 3 12 2 14 3 17 3 20 2 22 2 24, कितना हो गया 24। फिर इसको लिख देंगे तो 7 गुने 3 प्लस 3, अर्थात और डे कितना हो गया 3, और डे कितना हो गया 1। अब देखिए 4 और 3, 4 उसमें था बचा हुआ और इसमें बचा है 3, और टोटल और डे हो गया 7। फिर अब 7 में 7 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना 0। तो एक्चुअल ऑर्डर यहां लिखते हैं, एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल ऑर्डर हमारा हो जाएगा 0 अर्थात संदेश। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखना है। एक अपकमिंग डेट के लिए लिखते हैं। सपोज कीजिए कि इस बार हमसे पूछा जाए 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन। फॉर्मेट में फिर से लिख लेना है 400x इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई प्लस 4 इंटू जेड प्लस आर। 15 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, सॉरी 2021, 15 अगस्त 2021। देखिए 2021 में से पहले घटा देते हैं 1, 2020 इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं 400 5 इंटू 400
प्लस 100 वाला तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो लिख दीजिए 0 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 4, इसका 0, ऐसे इसका 5 होता है तो ये टर्म 0, इससे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 साल का होता है 5 और ये हो गया 25। चलिए 21 सब जोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, 4 साल का 5 होता है और 5 बार 4 साल आया है इसलिए 25, बाद में हम जोड़ लेंगे। अब आइए 15 अगस्त तक कौन कौन महीना हो गया है 21 में, जनवरी 3, फरवरी कितना 28 दिन का था, 21 है 28 दिन का था, 2 मार्च कितना, सॉरी फरवरी 0, फरवरी 0 इतना भूल, जनवरी का था 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जुलाई 3, सॉरी मई के बाद जून 2, जुलाई 3 और अगस्त अभी पूरा नहीं है, अगस्त है 15, तो 15 लिख देते, 15 का 7 होगी 14 और 1 15 1, अभी टोटल को जोड़िए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 17 25 प्लस 17 25 प्लस 17 बराबर हो गया 42। अब 42 को अगर हम भाग दें 7 से, इसका सीधा हो जाएगा 7 इंटू 6 प्लस 0 यानी रिमाइंडर बचता है 0। तो इस बार हमारा जो 15 अगस्त 2021 है उस दिन हो जाएगा संडे। तो इस तरीके से हमको फॉर्मेट ध्यान रखना है। पिछला जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा तो उसमें गोल से फरवरी का जो था वो दिखा गया था 2 के 1 आ गया था, एक्चुअली वो 0 होगा, तो फरवरी 0 होगा। तो उस दृष्टि से महात्मा गांधी का जन्मदिन जो है हमारा वो संडे न जुड़ करके सैटरडे यानी एक यानी जब डिवाइड करते तो 6 हो जाता। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोबारा। था गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 था, 1868 को हम लोगों ने किया था। 4 गुणे 400 प्लस 2 गुणे 100 प्लस 4 गुणे 17, ये 0, ये 5 और ये 5, यहां से आइए 2 पते 10, 4 पते 17 4 का 5, 17 पते 85 और 10 95। और उसके बाद आ जाइए अक्टूबर था 2 अक्टूबर तक, जनवरी 3 1868 है, भाग लग जाता है 7 से तो 1 होगा, 4 से भाग है तो 19 में कितनी होता है। मूल बस जब हम लोग 69 का पढ़ रहे थे तो 69 में गांधी जी का जन्म 69 में हुआ था, जनवरी के 3, और 69 में फरवरी 28 दिन का ही था, तो उस समय 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2 और अक्टूबर 2 तारीख तक था 2, तो 3 3 6 2 8 3 11 13 3 16 3 19 21 23, इस तरह से टोटल और डे देखिए इधर 95 और इधर 23 यानी कि 95 प्लस 30 सॉरी 23 यानी 118 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 16 प्लस 6 यानी और डे आया 6, अर्थात गांधी जी का जन्म रविवार में शनिवार को हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की छोटी छोटी चूक होती है इस पर ध्यान दें और जरूर कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।